पिशावर का एक और मैदान बन गया कत्लगाह। जी हाँ, د خپل لکه زما خو یې ویډیو کوله او دی کې یو کس راړو دلې دی کور کو دنه موبایل پرې وته، लेकिन उस वक्त तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग वो कबड्डी मैच देखने के लिए मौजूद थे और दिल ते सब प्रॉपर इंतजाम नहीं दी दुमरा का टीम इंदा को डिस्ट्रिक्ट पर सतह बाने कबड्डी मैच हो। जब ग्राउंड में आ गया तो इधर खड़ा हो गया, वो मुझे कहते हैं मेरे सीने में दम नहीं है, मुझे पकड़ो। जब उसको मैंने पकड़ दिया सारा लोग इकट्ठे आ गए इधर। तो ये इसी सपोर्टिंग के दौरान जो है शोर शराबे के दौरान ये लड़के जो आपस में ये गुथम गुथा हुए हैं और उसके बाद जो ये वक़ुआ पेश आया। और इन 25,000 20,000 लोगों के सामने एक छोटा एक 12 क्लास में पढ़ा हुआ लड़का जिसका आतिफ नाम था, मेरा चाचा का बेटा, उसको बेदर्दी से इन तमाम इंतज़ामिया लोगों के सामने चाकू से वार करके उसको कत्ल कर दिया है। आइस तो इस तरह मिलती है जैसे पानी तो किसी घर से मांगोगे पानी नहीं देगा, आइस आपको हर जगह में मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद इतने लोगों के सामने मेरे चाचा का बेटे को कत्ल कर दिया। इसमें जो हमारे पास जो दावेदारी हुई थी उसमें एक मेनली जो मुलजिम था वो ज़ीशान था और उसके अलावा 3 बंदे इन्होंने और नॉमिनेट किए थे जिनके नाम और वगैरह अता पता इन्होंने नहीं बताया था। तो 3 दिन पहले मुझे उसने मैसेज किया कि मैं 12वीं के लिए कुछ लेना चाहता हूँ तो मुझे 10,000 रुपये आप सेंड करोगे। उसका चाकू इन्ने में किया था कलीजे में, तो उसको मैंने पकड़ दिया। वो कहते मुझे पकड़ो, मेरे वजूद में दम ख़त्म हो गया। पिशावर का एक और मैदान बन गया कत्लगाह। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ पिशावर के नवाही इलाके सुरजई बाला में। मेरे कब में आपको ये ग्राउंड नज़र आ रहा है। यहाँ पर 16 अगस्त 2024 को कबड्डी मैच में फर्स्ट ईयर तालिब इल्म को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। ये कत्ल वारदात कैसे रूनुमा हुई, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये 16 अगस्त 2024 की बात है कि इस ग्राउंड में पिशावर और चारसद्दा के दरमियान कबड्डी मैच था। मेरे चारों अतराफ आप देख सकते हैं इस वक्त इस ग्राउंड में कोई मौजूद नहीं, लेकिन उस वक्त तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग वो कबड्डी मैच देखने के लिए मौजूद थे। इस दौरान आतिफ का अपने ही गांव के किसी लड़के के साथ झगड़ा हुआ और फिर मुश्तइल अफराद ने उसे चाकू के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस हवाले से हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का भी मौक़िफ़ लेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, कबड्डी ग्राउंड में फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म आतिफ को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। हाँ, उनके मामू हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अब बहुत शुक्रिया। दारा तो वही दा कल दा वो कल शे हुआ 16 तारीख में कबड्डी मैच हो, टोल तमाशबिन तलियो दलता मैच कवलो और दी दगा बांधे सरवान शो नो आया चूस दा आइस वाला या गलो दे मुंग तसा इलम निश्ता है बाकी पर हाथाफाई शो हाथाफाई सर चाकू इस्तेमाल को बाकी और बाकी सब पंजेबी वर सारा मुंग पर मुकनू लेकिन नूर ने बराऊ और दा मैचुनल तक कल की देस्ता सुदे लाग दा डेर वक्त न शुरू दीजिए सफरा पर इंतजामी निश्ता है चेहरे दुमरा गट इवेंट की दलते या पुलिस भी लाड़ भी या खपल चसो के कई अगवल खपल इंतजामी या वाला जोड़ की चेहरा सदा होकी की कन्नन से बाबा के दाम वसाला ने जोड़े ना मुता लेकिन उस आम खल्क दा वी चेहरा दे अलग ने मोबाइल विस्तो पदी बन झगड़ा शेवेदा तसो वय देखी न जी तो मोबाइल को मुंग तो पूरा सा इलम निश्ता दे हो खुदाम अलबतौर दे जब देख पल लगा जमा खो रही वीडियो कोला और दी की कसरालो दिले दी कवर को देना मोबाइल पर वातो वो मोबाइल तो दबल कसु चत को और पति के हाथ पाई शुरू हुआ सासु दा खोरेज कमो लकदीब सिर्फ स्कूली वेले तालीमी कोलो या नोर रोजगार मुजगार सो न जी फर्स्ट ईयर तालीम मिलो फर्स्ट ईयर तालीम मिलो बस रोजगार कही और दिल ते सब प्रॉपर इंतजाम नहीं दे दुमरा का टीम इंदा को डिस्ट्रिक्ट पसता बाने कबड्डी मैच हो डिस्ट्रिक्ट पसता की इंतजामिया इसम निश्ता ने
لکه انتظامیه ولا د اس دغه نه د کړي نه ولا خپل کړي دي نه ګورنمنت تاڼې نه ساغستې دي چې یاره دې لمونږ له سکیورټي راکړه چې یاره کدی کې څه جګړه کیږي چې مسله حل کیږي. دا کوم ملزمان چې نیول شوي دا ستاسو د علاقې دي که بهرني دي؟ د علاقې دي، لکه موسازۍ ورته وایي ته دې نیولی شوي دي. یو هم دلته د سورزي پایان دی، ډنډو پل دي. نو لا کنفرم خو موږ ته نشته، پولیس انویسټیګیشن دی کوي به چې هغوی پکې سر وباسي چې موږ ته یې څه پته لګي. नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल के कज़न मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं यहाँ पर कब से मैच हो रहे हैं? सर इधर तो कम से कम मेरा जो 30 साल उम्र है, तो मैं तो देख रहा हूँ कि 30 साल से यहाँ कबड्डी के मैच होते रहते हैं। और लेकिन बदकिस्मती से जो 402 पेशावर की मैच थी 16 अगस्त पर 2024, 2 दिन पहले, तो उसमें हमारी कज़न जो था आतिफ खान, उसको किसी लोगों ने 5, 6, 7 जितने लोग थे, लेकिन एक ग्रुप था, उसने चाकू से वार करके उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इन तमाम लोगों के सामने। तो और इससे पहले भी जो 2013-14 में इस तरह ही एक वाक़या हुआ था, कबड्डी के मैच में फायरिंग हुई थी, तो उससे 2 बच्चे जान बहक हुए थे। जब वो बच्चे जान बहक हुए थे तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैच हो रहे थे या अपनी बैन लग गया था? नहीं सर, उसके बाद फिर कम से कम 9-10 साल वो मैच फिर बैन हो गए, बंद हो गए। फिर ये 2-3 साल हो गए कि फिर से ये कबड्डी इधर शुरू हो गई है। लेकिन बावजूद ये कि सब चीज़ें इंतज़ामिया मौजूद भी थी, पुलिस भी मौजूद थी, सब चीज़ें मौजूद थी, एम्बुलेंस भी खड़ा था, और इन 25,000-20,000 लोगों के सामने एक छोटा 12 क्लास में पढ़ा हुआ लड़का जिसका आतिफ नाम था, मेरा चाचा का बेटा, उसको बेदर्दी से इन तमाम इंतज़ामिया लोगों के सामने चाकू से वार करके उसको कत्ल कर दिया है। तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारी नौजवान बदअमनी की तरफ जा रही है। तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी रियासत, हमारी इदारों को चाहिए कि इनकी इंतज़ाम और जो जितने भी इंतज़ाम है तो वो भरपूर तरीके से अपने कौम के जितने भी हक़ है वो तरीके से अदा करें, सही तरीके से अदा करें। क्यों हमारे नौजवान ज़ाया हो रहे और क्यों गवर्नमेंट तो सब काम बोल रहे कि हम कर रहे हैं, हम तालीम में सब चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को चाहिए कि सोच ले कि हम तालीम भी दे रहे हैं, हम सब चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन क्यों हमारे नौजवान इस गलत रास्तों पर आजकल जो चल रहे हैं कि इस हमारे इलाके में चरस, अफीम, जितनी भी मंशियात है, जितनी भी आजकल आइस मिल रही है। आइस तो इस तरह मिलती है जैसे पानी तो किसी घर से मांगोगे पानी नहीं देगा, आइस आपको हर जगह में मिलेगा। जो ये वाक़या पेश आया, ये तमाम जितना भी ग्रुप था, ये पूरा आइस पीने वाला एक ग्रुप था और उस टाइम भी पिए हुए थे, लोग डर रहे थे उससे, उसके सामने खड़े नहीं हो रहे थे। और मेरा छोटा चाचा का बेटा 17-18 साल का, जो बहुत लायक भी था, 1000+ उसने मार्क्स 10 में लिए थे। और फर्स्ट अभी जब ये मैट्रिक रिज़ल्ट हुआ था उसमें ये पास हुआ है? नहीं, इससे पहले मैट्रिक में 2022 में, अभी तो 12वीं में पढ़ रहा था, तो बहुत लायक था हमारे घराने में शरीफ। आप गाँव वालों से पूछ सकते हो कि वो लड़का कैसा था, लेकिन उसके बावजूद इतने लोगों के सामने मेरे चाचा का बेटे को कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ी इस इलाके के इंतज़ामिया हमारे साथ इस कबड्डी मैदान के साथ आधे किलोमीटर पर सुरजी पायान इनकलाब रोड का जो ताना है वो भी मौजूद है। उसके बावजूद इतनी बड़ी इंतज़ामिया और इतने 25,000 क्राउड के साथ एक मासूम बच्चे को कत्ल कर रहे हैं, वीडियोस लोग बना रहे हैं, लेकिन उसको कोई बचाने वाला नहीं था। जब इन्होंने चाकू के वार किए मुलजिमान ने, तो वो फरार हो गए थे उस वक्त, यानी वो मौजूद थे उसी वक्त भी? सर आप वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। वो लोग इस तरह जा रहे हैं जैसे एक फिल्म बन रही हो, लोग रास्ता दे रहे हैं। क्यों? कि वो उस टाइम नशे में थे, आइस के नशे में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी ग्राउंड के एनी शायद जब आतिफ को कत्ल किया गया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दाऊद है जी। और ये आतिफ आपका क्या लगता है? वो मेरे चाचा का बेटा। जिस वक्त ये वो कुआ हुआ था तो आप मौजूद थे वहाँ पे?
वो मैं उधर खड़ा था, उधर गाड़ी था, गाड़ी के ऊपर खड़ा था मैं। उधर जंग बन गया, वो मुझे पता नहीं लगता मेरे चाचा का बेटा का जंग है। जब हमने देखा लोग बहुत ज़्यादा आ गया, तो मेरा चाचा बेटा था वो इधर लग गया था चाकू के साथ। तो गाड़ी में आ गया, मुझे कहा उसने, मुझे भी इसने मारा, चलो भाई। तो मैं आ गया इधर ग्राउंड में। जब ग्राउंड में आ गया तो इधर खड़ा हो गया, वो मुझे कहते हैं मेरे सीने में दम नहीं है, मुझे पकड़ो। जब उसको मैंने पकड़ दिया, सारा लोग इकट्ठे आ गए इधर। 10 मिनट में मैंने अपना चाचा बेटा को इधर एम्बुलेंस में नहीं ले जा सकता, इतना लोग था। तो फिर मैंने उसको उठाया, एम्बुलेंस में रखा था। फिर हम गया, ऊपर गया, वो एक बंदा कहा था, वो लड़का उधर भाग गया। बस मैं ऊपर गया ऊपर, तो मेरा चाचा का दूसरा बेटा भी ऊपर खड़ा था। फिर लोग इतना इकट्ठे आ गया, सब उधर किसी ने पेयरिंग भी किया, तो लोग सब भाग गए थे। फिर जब आतिफ को लगी थी तो उस वक्त उसकी क्या आपसे कोई गुफ्तगू हुई थी उस वक्त? वो बस मुझे उसने इतना कहा, मुझे भी चाकू से तरह मारा, चलो उधर मेरे साथ जो। मैंने कहा कौन सा बंदा है? जब उधर से हम इधर आ गया, बस वो कहते मुझे पकड़ो। मेरे उस वक्त वो ठीक था जब चाकू उस चाकू में वो सब ठीक था। उसका चाकू इन्हें में किया था, कलीजे में। तो उसको मैंने पकड़ दिया, वो कहते मुझे पकड़ो, मेरे वजूद में दम ख़त्म हो गया। तो मैंने उसको इधर पकड़ लिया, उठाया, वो एम्बुलेंस इधर खड़ा था, एम्बुलेंस में डाल लिया। तो एम्बुलेंस वाला को, मेरा चाचू का दूसरा बेटा, मैंने कहा तुम इसके साथ जाओ, मैं वो बंदा को पकड़ता हूँ। ऊपर से किसी ने पेयरिंग किया, वो लोग और भी ज़्यादा तफरी मच गई थी उस वक्त। फिर वो बस फिर मैंने भी भाग गया अस्पताल में, मैं भी गया। तो फिर अस्पताल में वो दम तोड़ गया था? वो अस्पताल में, रास्ते में ठीक था, बातें रास्ते में ठीक था, बातें थोड़ा थोड़ा कर रहा था, उस वक्त उससे दम निकल जाता था। हाँ, फिर बस मैं भी अस्पताल में गया, उधर इंतकाल हुआ। तो उसके बाद फिर मैच ख़त्म हुआ या नहीं? वो मैच जारी रहा? मैच ख़त्म हुआ था, ख़त्म। फैसला नहीं हुआ मैच? नहीं, बस ख़त्म हो गया, मैच भी ख़त्म हुआ था। हाँ जी नाज़रीन, हमारे साथ SHO इनकलाब मौजूद है। इनसे बात करते हैं कबड्डी मैच के दौरान नौजवान के कत्ल के हवाले से। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, ये वाक़या कब पेश आया और कैसे पेश आया? ये वाक़या 16 अगस्त की शाम को तकरीबन ऐसे 7 बजे के करीब ये पेश आया था। यहाँ ये कबड्डी एक ग्राउंड है और वहाँ पर एक कबड्डी मैच हो रहा था पेशावर और चारसद्दा के बीच। तो इस दौरान ये वक़्वा पेश आया। तो ये इसमें जो तमाशाई थे, सुनने में आ रहा है उनको कोई मोबाइल स्नैचिंग हो रही थी या वाक़या क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तमाशाई बैठे हुए थे, कोई चारसद्दे को सपोर्ट कर रहा था और कोई पेशावर को सपोर्ट कर रहा था। तो ये इसी सपोर्टिंग के दौरान जो है, शोर शराबे के दौरान ये लड़के जो आपस में ये गुत्थम हुए और उसके बाद जो ये वक़्वा पेश आया। अब जो मुल्ज़िमान अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या बताया दौरान तफ्तीश? चाकू के साथ किसने मारा और तशद्दुद किसने किया? ये इसमें से जो इन्होंने पहले नॉमिनेट किया था वो ज़ीशान था। ज़ीशान को जब हमने अरेस्ट किया तो उसके साथ जो थे, इसने ये 3 बंदों के और नाम लिए। इनको हमने जब अरेस्ट किया तो ज़ीशान के कहने के मुताबिक ये चाकू का जो वार था ये अमजद नामी लड़के ने किया था। ये आइस एडिक्ट है या जराइम पेशा है? माजी में कहीं गिरफ्तारी इनकी हुई थी? कुछ रिकॉर्ड वगैरह है? ये अहले मोहल्ला और हमारे जो कुछ सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि भाई ये आइस एडिक्ट भी हैं और नशे वगैरह करते हैं, लेकिन एज सच इनको हमने अभी तक कोई किसी केस में गिरफ़्तार नहीं किया, लेकिन हैं ज़रूर आइस एडिक्ट हैं। इस कत्ल में मजमूई तौर पर कितने मुल्ज़िमान थे और कितने गिरफ़्तार हैं, कितने अदम गिरफ़्तार हैं? इसमें जो हमारे पास जो दावेदारी हुई थी उसमें एक मेनली जो मुल्ज़िम था वो ज़ीशान था और उसके अलावा 3 बंदे इन्होंने और नॉमिनेट किए थे जिनके नाम और वगैरह अता पता इन्होंने नहीं बताया था। तो ज़ीशान के अलावा 3 बंदे ये हो गए, ये 4 बंदे हमारे साथ जो हैं ये मुल्ज़िमान हैं। टोटल यानी 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं। वर्षा का ये भी कहना है कि जो मकतूल है उसका मोबाइल मिसिंग है, आया ऐसी कोई बात है? हमारे पास वैसी कोई रिपोर्ट नहीं है, वो तो दौरान तफ्तीश ही पता चलेगी, लेकिन अलबत्ता उस वक्त जो इन्होंने जो रिपोर्ट की उस दौरान इन्होंने हमें इस तरह की कोई बात नहीं बताई जी। यूं ही अगर खेल के मैदानों में कत्ल वारदातें होती रहेंगी तो ना सिर्फ खेल के मैदान वीरान पड़ जाएंगे बल्कि नौजवान नस्ल भी गुमराही और बहरा रवी की तरफ राग़िब होंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।